हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अगले चैप्टर यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल का विभाजन जो है दो भागों में किया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीलों को जन कहा जाता था और कबीले के सरकार को राजन कहा जाता था, जो वहां का शासक हुआ करता था। और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर गांव बनते थे यानी ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलाकर विस होता था, जिसका प्रधान विस्पति होता था। और कई विस मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा हुआ करता था। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विस का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा समिति एवं विदर्भ राजनीति संस्थाएं थीं। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, यानी जो आर्य जो पीने के रूप में जिसको ग्रहण करते थे उसका नाम सोम था। जव मुख्य खाद्य पदार्थ है, यानी जव को वो खाते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक नदियां और उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुबू। कुबू का आधुनिक नाम जो है कुर्रम। वित्तसता का आधुनिक नाम जो है झेलम है। परुसड़ी का आधुनिक नाम रावी है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। द्विपदप्ति का आधुनिक नाम घग्गर है। सुवासु का आधुनिक नाम स्वात है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। कस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। सतुद्री का सतलुज। सदानीरा का गंडक और गोमती का गोमल। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी तथा उन्हें पवित्र माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के देवताओं और सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा इसके उपरांत अग्नि व अरुण को महत्व प्रदान किया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में उसके 250 सूक्त थे। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों में स्थापना हो गई थी। राजत्व के दैत्य की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, परंतु संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। ऋग्वैदिक की वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक की जो वर्ण व्यवस्था है जाति पर आधारित थी। इसकी राजनीति यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। जबोलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता
प्रजापति को ब्रह्मा भी कहा जाता है, विष्णु एवं रुद्र को शिव जी कहा जाता है। इस काल में लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला। षड दर्शन एवं उनके रचयिता, यानी षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने कौन इसको रचा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सांख्य जो है दर्शन है, इसके रचयिता कपिल जी हैं। योग पतंजलि है इसके रचयिता, न्याय गौतम जी, और पूर्व मीमांसा जैमिनी है इसके रचयिता। उत्तर मीमांसा के रचयिता है बादरायण। वैशेषिक के रचयिता कणाद एवं उलूक हैं। वैदिक साहित्य, वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ऋग्वेद जो है यह प्राचीनतम वेद, यानी इसे पुराना वेद भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त थे। इसकी भाषा पद्यात्मक थी। तो ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? पद्यात्मक थी, और इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त थे। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। अगला वेद है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर एवं देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। उपनिषद ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। वेदांग वेदों के अर्थ को समझने की सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। यानी वेदों के अर्थ को समझने के लिए, यानी उनकी सूक्तियों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अगला है स्मृति। स्मृतियों को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई। आगे है पुराण। इसकी संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।